जय माता दी दोस्तों। हर साल माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। इस दिन को तिल चौथ, तिलकुट चौथ, माघी चौथ व संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से इस दिन व्रत रखकर भगवान गणेश जी की आराधना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दोस्तों, सकट चौथ का व्रत संतान के लिए बहुत ही विशेष रूप से पुण्य फलदायी माना गया है। इस व्रत को करने से संतान के जीवन में आने वाली सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। संतान को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और उसकी आयु भी लंबी होती है। इस व्रत के प्रभाव से निसंतान लोगों को भी संतान की प्राप्ति होती है। आपको बता दें कि सकट चौथ के व्रत में विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी के साथ साथ चंद्रमा का भी पूजन किया जाता है। चंद्रमा के पूजन के बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है, इसीलिए चांद को अर्घ्य देने के बाद इस व्रत का पारण किया जाता है। दोस्तों, सकट चौथ के दिन तिल का विशेष महत्व है। इस दिन तिल से गणपति बप्पा का पूजन और बप्पा को भोग लगाया जाता है। साथ ही इस दिन तिल का दान करना भी विशेष महत्व रखता है। चलिए जानते हैं, साल 2025 में सकट चौथ का व्रत कब रखा जाएगा। आपको बता दें कि माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 17 जनवरी 2025 को सुबह 4:16 पर होगा और चतुर्थी तिथि का समापन 18 जनवरी 2025 को सुबह 5:30 पर होगा। तो साल 2025 में सकट चौथ का व्रत 17 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा और इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:15 से लेकर सुबह 11:16 तक रहेगा और इस दिन राहुकाल का समय सुबह 11:01 से लेकर दोपहर 12:31 तक रहेगा। इसीलिए आप राहुकाल के समय पूजा से संबंधित कोई कार्य ना करें, क्योंकि राहुकाल अशुभ समय होता है और इस दिन चंद्रोदय का समय रात में 9:09 पर रहेगा। आपको बता दें, चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद सकट चौथ के व्रत का पारण किया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं सकट चौथ की पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, सकट चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं को प्रातःकाल सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। संभव हो तो इस दिन लाल रंग के कपड़े पहने और फिर दिन भर उपवास करने के बाद शाम के समय पूजा करें। दोस्तों, कहीं कहीं इस दिन सुबह पूजा की जाती है, किसी के यहां दोपहर में और कहीं कहीं शाम को पूजा का विधान है। तो जैसे आपकी परिवार की परंपरा हो, आप उस समय सकट चौथ की पूजा करें। सबसे पहले हाथ में जल अक्षत फूल लेकर व्रत का संकल्प लें और गणेश जी का विधिवत पूजन करें। इस दिन पूजा स्थल को गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करें और लकड़ी की चौकी या पटा लें, उस पर पीले या लाल रंग का वस्त्र बिछाए। फिर गणेश जी और सकट माता की मूर्ति या फोटो स्थापित करें। इसके बाद तांबे के कलश में जल भरकर रखें। अब आप एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं और भगवान को तिलक लगाए फूल माला चढ़ाकर उनका श्रृंगार करें। इसके बाद गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। अब तिल गुड़ से बने लड्डू जरूर अर्पित करें। इस दिन पूजा में तिल और गुड़ की चीज शामिल करना शुभ होता है। फिर तिलकुटा का पहाड़ बनाया जाता है। कहीं कहीं पर तिलकुट का बकरा भी बनाते हैं। पूजा करने के बाद तिलकुट के बकरे की गर्दन घर का कोई बच्चा काट देता है। इसके बाद सकट चौथ व्रत की कथा अवश्य सुने और गणेश जी के मंत्रों का जाप करें और अंत में आरती करके पूजा संपन्न करें। दोस्तों, दिन भर निर्जला उपवास रह ध्यान रखें कि इस व्रत में अनाज का सेवन नहीं किया जाता है और रात में जब चंद्रमा उदय हो जाए तो चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। दोस्तों, जब चंद्रमा निकल आए तो सबसे पहले चंद्रमा को कच्चे दूध और चीनी मिले जल का अर्घ्य दे और देते समय ओम चंद्राय नामा या ओम सोम सोमाय नामा मंत्र का जाप करें और चंद्रमा को धूप दीप दिखाएं और उन्हें भी तिल गुड़ का भोग लगाएं। इसके बाद उनसे संतान की दीर्घायु की कामना करें और परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करें। पूजा के बाद अपनी सांस को बायना देकर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद ले। इसके बाद ही तिल गुड़ का प्रसाद खाकर अपना व्रत खोले। व्रत खोलने के बाद भी अन्न का सेवन ना करें। इस दिन रात में फलाहार का ही सेवन करना है। संभव हो तो फलाहार में केवल मीठी चीज ही खाए। सेंधा नमक के इस्तेमाल से बचे। दोस्तों, प्रसाद खाने के बाद इस दिन दूध और शकरकंद खाकर
व्रत खोलना शुभ माना जाता है। चलिए जानते हैं कि 2025 में सकट चौथ का नया व्रत शुरू कर सकते हैं या नहीं। तो आपको बता दूं कि आप इस साल सकट चौथ, तिलकुटा चौथ, तिल चौथ या संकष्टी चतुर्थी का नया व्रत शुरू कर सकते हैं। जो भी पहली बार व्रत स्टार्ट करना चाहती है वह इस साल कर सकती है, क्योंकि इस साल किसी प्रकार का अधिक मांस और मलमास नहीं है। आप लोग नया व्रत उठा सकते हैं, या किसी कारणवश अगर व्रत छूट गया है तो इस साल आप दोबारा से व्रत कर सकते हैं, क्योंकि यह व्रत संतान के दीर्घायु के लिए किया जाता है। इसलिए गणेश जी का यह व्रत जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ ले, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।